बुकिस वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं उपनिषद हिंदी में। आज के उपनिषद का नाम है आरुण्य उपनिषद। यह उपनिषद सामवेदीय मानी जाती है। इसे आरुणि का उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ऋषि आरुणि की वैराग्य जिज्ञासा के उत्तर में ब्रह्मा जी ने संन्यास में दीक्षित होने के सूत्र समझाए हैं। संन्यास में प्रवेश के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ तीनों को ही अधिकृत किया गया है। सन्यासी के यज्ञोपवीत आदि कर्म कांड के प्रतीकों के त्याग का बड़ा मार्मिक स्वरूप समझाया गया है। सन्यासी यज्ञ का त्याग नहीं करता, स्वयं यज्ञ रूप बन जाता है। वह ब्रह्म सूत्र त्यागता नहीं, उसका जीवन ही ब्रह्म सूत्र हो जाता है। वह मंत्र त्यागता नहीं, उसकी वाणी ही मंत्र रूप हो जाती है। इन सब महत्वपूर्ण सूत्रों को अंतरंग जीवन में ही धारण करने के कारण उसे सन्यासी अर्थात सम्यक रूप से धारण करने वाला कहा गया है। सन्यास ग्रहण करने के स्थूल कर्म कांड का भी उल्लेख किया गया है। मेरे समस्त अंग अवयव वृद्धि को प्राप्त करे, वाणी, प्राण, नेत्र, कान, बल सभी इंद्रियां विकसित हो। समस्त उपनिषदें ब्रह्म है, मुझ में ब्रह्म का त्याग न हो तथा ब्रह्म हमारा परित्याग ना करे, मेरा परित्याग ना हो। इस प्रकार ब्रह्म में लगे हुए हमें उपनिषद प्रतिपादित धर्म की प्राप्ति हो, हमारे त्रिविध तापों का समन हो तथा हमें शांति प्राप्त हो। प्रजापति की उपासना करने वाले अरुण के पुत्र आरुणि ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए तथा प्रार्थना करते हुए पूछा, हे भगवान, मैं सभी कर्मों का किस तरह से परित्याग कर सकता हूँ? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि, अपने पुत्र, स्वजन संबंधी, बंधु बांधव आदि को यज्ञोपवीत यज्ञ सिखा और स्वदाय को तथा भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक और अतल, तलातल, वीतल, सुतल, रसातल, महातल तथा पाताल आदि संपूर्ण ब्रह्मांड का परित्याग कर देना चाहिए। मात्र दंड आच्छादन के लिए वस्त्र एवं कौपीन को धारण करना चाहिए। शेष अन्य सभी वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या वानप्रस्थी, सभी को अपने अपने आश्रमों में विहित दिव्य अग्नियों को अपने जठराग्नि में आरोपित कर लेना चाहिए। गायत्री को अपनी वाणी रूपी अग्नि में प्रतिष्ठित करे। यज्ञोपवीत को पृथ्वी पर अथवा जल में विसर्जित कर देना चाहिए। कुटी में निवास करने वाले ब्रह्मचारी को अपने परिवार का परित्याग कर देना चाहिए। पात्र का त्याग करे एवं पवित्री को भी त्याग दे। दंड और लौकिक अग्नि का भी त्याग करे। ऐसा ब्रह्मा जी ने आरुणि से कहा। आगे उन्होंने कहा कि वह मंत्रहीन की तरह आचरण करे, ऊर्ध्व स्वर्ग आदि लोकों में जाने की इच्छा भी ना करे, औषधि की बाती अन्न ग्रहण करे तथा त्रिकाल संध्या स्नान करे। संध्या काल में समाधिस्थ होकर परब्रह्म परमात्मा का अनुसंधान करे। सभी वेदों में आरुण्य की आवृत्ति करे अर्थात पढ़े और मनन करे तथा उपनिषदों का बार बार अध्ययन करे। निश्चय ही ब्रह्म का बोध कराने वाला सूत्र ब्रह्म सूत्र में स्वयं ही हूँ, ऐसा जानकर त्रिवत सूत्र उपवीत का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा जानने वाला विद्वान मया संन्यस्तम अर्थात मैंने संन्यास ले लिया, मैंने सर्वस्व का त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा 3 बार कहे। इसके पश्चात अव्यम सर्वभूतेभ्यो मथः सर्व प्रवर्तते अर्थात सभी हिंस और अहिंस प्राणियों को अव्यय प्राप्त हो, संपूर्ण जगत मुझ में ही विद्यमान है इत्यादि मंत्र से, हे दंड, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे ओज की रक्षा करें,
आप मेरे मित्र तथा आप ही वृत्रासुर का विनाश करने वाले देवराज इंद्र के वज्र है। हे वज्र, आप हमें सुख प्राप्त कराए तथा हमें संन्यास धर्म से पथभ्रष्ट करने वाला जो भी पाप हो उसका निवारण करे। यह कहते हुए अभिमंत्रित बास का दंड तथा कोपिन धारण करे, औषधि की तरह से भोजन ग्रहण करे, जो कुछ भी मिल जाए उसे अल्प मात्रा में औषधि समझकर खाए। हे आरुणि, सन्यासी धर्म को ग्रहण करने के उपरांत ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। हे वत्स, उन सन्यास के सभी अनुशासनों की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करो। तदंतर ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, ब्रह्म भाव को प्राप्त परमहंस परिव्राजकों के लिए पृथ्वी पर ही आसन और शयन आदि का नियम है। मिट्टी के पात्र को या फिर तुम्बी अथवा काष्ठ के कमंडलों को अपने पास रखे। सन्यासियों को काम, क्रोध, हर्ष, शोक, रोष, लोभ, मोह, दंभ, ईर्ष्या, इच्छा, परनिंदा एवं ममता और अहंकार आदि का भी परित्याग पूर्ण रूप से कर देना चाहिए। उन्हें वर्षा ऋतु के 4 माह तक एक ही स्थान पर स्थिर होकर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त शेष 8 माह एकाकी भ्रमण करे अथवा कम से कम 2 माह तक एक ही स्थान में रहे। इसके समस्त नियम उपनियम की पूर्ण जानकारी रखने वाला विद्वान यदि संन्यास धर्म को ग्रहण करना चाहे तो उसे उपनयन के पश्चात अथवा पूर्व में भी अपने माता पिता, पुत्र, अग्नि, उपवीत, कर्म, पत्नी अथवा अन्य और जो कुछ भी हो उन समस्त वस्तुओं पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। संन्यास धर्म ग्रहण करने वाले को चाहिए कि वह अपने हाथों को ही पवित्र पात्र बना ले या फिर अपने उधर पेट को ही पात्र रूप में उपयोग कर वीक्षार्थ गाम में गमन करे। ओम ही इस उपनिषद मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए वीक्षार्थ गाम में प्रवेश करे। यह उपनिषद है। जो विद्वान इस उपनिषद को पूर्ण रूप से जानता है वही विद्वान है। पलाश, छियल, बेल, पीपल या गूलर आदि में किसी का दंड, मुंज की मेखला धारण कर एवं यज्ञोपवीत आदि का परित्याग कर जो इस उपनिषद को भली प्रकार जान लेता है वही श्रेष्ठ है, वही सूरवीर है। जो परमात्मा आकाश में प्रकाश युक्त सूर्य मंडल की तरह परम व्योम में चिन्मय तेज के द्वारा सभी ओर से संव्याप्त है, ऐसे भगवान विष्णु के उस परम धाम का विद्वान उपासक सदैव दर्शन करते रहते हैं। साधना में सतत लगने वाले निष्काम उपासक ब्राह्मण महापुरुष कर उस परम धाम को और भी प्रदीप्त किए रहते हैं। ऐसे उस पद को विष्णु का परम धाम कहते हैं। इस प्रकार यह निर्वाण का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है, यही उपनिषद है। इस प्रकार आरुण्य उपनिषद यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।